नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी सलवार कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोग बोल रहे हैं सलवार और कुर्ती बताइए, आज मैं आपके लिए सलवार और कुर्ती लेके आई हूँ। तो ये हमारा जो कपड़ा है वो कुर्ती का है, तो ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम कुर्ती को काटेंगे। अब देखिए, जैसे आप नए हैं तो आपको पहले कुर्ता लेना है, जैसा भी आप नाप का बना रहे हैं उसको आप अच्छे से रख लें। जैसे हमारा कुर्ता है तो यहाँ पे हम पहले जैसे ब्लाउज की चेस्ट का नाप लेते हैं, तो इसी तरीके से हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पे इसकी चेस्ट है वो 18 इंच है, यानी कि दोनों पल्लर हमारे 36 इंच के हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर का यहाँ से नाप लेंगे। तो इसके जो शोल्डर है 13.5 इंच है, तो इसका हम आधा कर लेंगे 13.5 का, इस तरीके से। तो यहाँ पे 13.5 का हो रहा है, 6.25 हो रहा है। तो हम यहाँ पे जैसा भी गला बनाना चाहते हैं, नेक गला बनाना चाहते हैं, तो हम 7 इंच ले लेंगे शोल्डर। अगर हम डीप गला बनाना चाहते हैं तो हम 6 इंच शोल्डर लेंगे। तो हमें बस शोल्डर का ध्यान रखना है, बाकी हम चेस्ट का नाप लेंगे। और यहाँ पे कमर का, तो यहाँ पे कमर है वो 15 है। अब नीचे जो हमारा यहाँ से खुला हुआ है तो यहाँ पे लेंगे हम हिप का नाप। तो यहाँ पे जो हमारी ये हिप है वो भी 36 इंच की है। अब लंबाई का नाप लेंगे, यहाँ से लंबाई का नाप लेंगे, तो इसकी जो लंबाई है वो 32 है। अब ये हमारा जो बड़ा अर्ज का कपड़ा है तो हम इसको डबल कर लेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा है, तो कपड़े को ज्यादा हम तरह लंबाई में काटते हैं। जो हमारा ये किनारी है वो बगली की साइड आना चाहिए और लंबाई में कपड़े को रखेंगे। अब इसको हम डबल करेंगे एक बार और। तो ये हमने दोनों पल्लर बराबर करके रखना है। अब पहले हम लंबाई नापेंगे। जैसे हमारी लंबाई 32 है तो 2 इंच हम ज्यादा लेंगे, तो हम यहाँ पे 34 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक गला बनाएंगे, तो हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। अगर डीप गला बनाएंगे तो 6 इंच लेंगे। आरोमल लेंगे 6.5 इंच। इसमें हमें चौकुटा निशान लगाना है। अब यहाँ पे आधा इंच का इस तरीके से गोलाई का शेप दे लेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे चेस्ट का, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। अब लंबाई यहाँ पे रखेंगे हम चेस्ट की, वो हम 13 इंच तक रखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया है और कमर हमारी यहाँ पे 13 इंच के बाद है, तो यहाँ पे हम कमर 30 इंच है, तो हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 8 इंच का हो गया निशान, जो हमारी कमर है। अब हम जैसे खुला रखना चाहते हैं चाक, तो चाक हम खुला रखना चाहते हैं, तो हम वैसे तो हम यहाँ से अपनी लंबाई के हिसाब से लगा सकते हैं 18 इंच पे या 17 इंच पे या 19 इंच पे, वो आप नाप लेके भी लगा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप कुर्ती को भी इस तरीके से नाप सकते हैं कि आपको ये कुर्ती पसंद है तो आप यहाँ से इसको नाप सकते हैं। तो इसके जो चाक खुले हैं वो 18 इंच से खुले हैं, तो यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे 18 इंच पे। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। तो ये हमारी हिप है, कमर है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब हम नीचे का घेर रखना चाहते हैं। जैसे किसी को घेर ज्यादा पसंद है नीचे का, किसी को कम, तो हम घेर का भी अपना नाप ले लेंगे। जितना हम 9 इंच का घेर रखना चाहते हैं, तो ये हमारा 9 इंच का घेर हो जाएगा नीचे का। अब ये तो हमारे फिटिंग के निशान हो गए। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच या 1.5 इंच अलग से गुंजाइश रखेंगे सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे गुंजाइश के लिए। अब यहाँ से पहले हम आरोमल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम कैंची का कट। अब हमें सिलाई लगानी है फिटिंग की, तो यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक।
फिर जहाँ पे कटा हुआ निशान है दोबारा से फिर इसको यहीं तक ले जाएंगे। बाद में हम एक चाक बनाएंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब हम आगे का गला तो बुकरम का बनाएंगे और पीछे का ऐसे ही बनाएंगे। अब पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पीछे के गले की हम चौड़ाई लेंगे, वो 4 इंच की लेंगे। पीछे के गले की चौड़ाई हम 4 इंच की लेंगे और लंबाई लेंगे हम 3 इंच की। 3 इंच हमने लंबाई ली है और 4 इंच गले की चौड़ाई ली है। अब इसको हम यहाँ से गोलाई में कटिंग कर लेंगे। अगर आप डीप गला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई लें गले की, और लंबाई आप जितनी भी रखना चाहते हैं 6 इंच या 7 इंच या 8 इंच, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम ये नेक गला बना रहे हैं इसलिए हमने शोल्डर भी 7 इंच लिया है और चौड़ाई हमने 4 इंच ली है गले की। अब आगे का गला हम जैसे बुकरम का बनाएंगे तो हमने बुकरम ली है, इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। अब हम बुकरम को डबल करेंगे। अब जैसे हमने पीछे के गले की जो चौड़ाई ली है 4 इंच की, तो आगे भी हम 4 इंच लेंगे और इसकी लंबाई गले की 4.5 इंच ले लेंगे। अब इसमें पहले हमें चौकुटा निशान लगाना है, उसके बाद यहाँ से गोलाई का सीधा। अब आधा इंच हम यहाँ पे भी बुकरम रखेंगे। अभी हमारा गला हो गया आगे का। आजकल ऐसे ही गले चल रहे हैं, नेक गला, और इसमें मैं पाइपिंग भी लगाऊंगी। तो ये हमारा आगे का गला है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई लेंगे हम 17 इंच की। बाजू की लंबाई हमने 17 इंच की ली है और चौड़ाई लेंगे हम 18 इंच। कपड़े की चौड़ाई 18 इंच लेंगे। अभी हमारे दोनों बाजू हैं। अब हम इसको डबल करेंगे। अब जैसे हमारा ये कपड़ा 9 इंच है चौड़ाई में, अब हम यहाँ पे जो खुली वाली साइड है यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा करेंगे इंची टेप को 7 इंच तक। अभी हमारा ये तिरछा 7 इंच तक निशान है। अब इसमें हम थोड़ा सा गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे मोरी का। तो यहाँ पे जैसे हमारी मोरी है 12 इंच की, तो 6 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लिया। अब इसके बाद 1-1 इंच हम यहाँ पे लेंगे अलग से सिलाई के लिए। अब ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अभी हमारा कपड़ा बचा हुआ है जो हमने 2 मीटर कपड़ा लिया था, तो इसमें से हम बेल्ट भी लगा सकते हैं सलवार में। वैसे तो हमने 3 मीटर लिया है सलवार का कपड़ा। इससे क्या है, हैवी पटियाला सलवार बनेगी हमारी। अब सलवार की हमारी लंबाई है 38। तो सबसे पहले हम जो बुकरम लगाते हैं लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे। 38 इंच लंबाई है हमारी। तो हम नीचे चौड़ी वाली बुकरम लगाएंगे, तो हम यहाँ पे पूरी लंबाई ले लेंगे 35 इंच और 8 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। तो 5 इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा बुकरम में। तो फिर हमें 8 इंच बेल्ट के लिए अलग से लेना है। तो पहले हमें 35 इंच लंबाई निकालनी है। अभी हमने पूरी लंबाई 35 इंच ली। अभी हमारा कपड़ा है वो बड़े अंश का है, तो ये हमने जो चौड़ाई है हमारी कपड़े की वो 22 इंच की है। अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगा लेंगे। जितनी हमें मोरी चाहिए 8 इंच की, वैसे हम यहाँ पे छोटी मोरी रखेंगे। तो 8 इंच की मोरी चाहिए, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे ही निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 इंच। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा के और लंबाई में हमें 7 इंच तक कटिंग करना है, क्योंकि नीचे की साइड हम बुकरम लगाएंगे, इसलिए बस हमें यहाँ तक की कटिंग करना है।
अब हम इसमें कलियां लगाएंगे। अब देखिए हमने कपड़ा डबल कर लिया है, तो इसकी जो लंबाई ली है हमने वो ली है 32 इंच की। 35 इंच तो हमने नीचे जो हम बुकरम लगाएंगे इसलिए लिया है। इसको हम यहाँ पे 4 कलियां लगाएंगे, 2 एक साइड 2 दूसरी साइड। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जोड़ेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 पल्लर है। अब ये हमारे जो कपड़े के जो 4 पल्लर है डबल कर लिया है हमने। तो यहाँ पे हमने लंबाई 32 इंच की ली है। अब यहाँ पे हम आसन बनाएंगे, जो हमारी ये बंद वाली साइड है यहाँ पे आसन बना लेंगे। तो देखिए आसन हमें यहाँ पे 9 इंच का लेना है। 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे, वो देंगे हम 1.5 इंच पे। अब देखिए ये हमारा जो आसन है वो 1.5 इंच, 9 इंच हमने यहाँ से लिया है लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है। अब इसको हम इस तरीके से लाएंगे जिससे ये हमारी कलियां बन जाएंगी। इस तरीके से तिरछा यहाँ तक लाना हमें इसको तिरछा, क्योंकि यहाँ से हमारा घेर आ रहा है और यहाँ पे आसन आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको सिलाई में इस तरीके से ले जाएंगे। अब देखिए ये हमारा कली हो गई, 4 कलियां हमारी, 2 कली और 2 कली हमारी ये है और ये हमारी लंबाई है जो बुकरम लगाएंगे हम इस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। तो पहले हम बुकरम लगा लेंगे, उसके बाद हम ऊपर से कली को जोड़ेंगे। यहाँ तक जोड़ेगी ये हमारी कली, मगर हमने थोड़ा सा ज्यादा काटा है क्योंकि जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो इसको हमें इस तरीके से शेप में सिलाई लगानी है। अब बेल्ट निकालेंगे। अभी हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से बेल्ट निकालेंगे। अब बेल्ट हमें जैसे बेल्ट हमारी 40 इंच की है तो 2 इंच हमने अलग से लिया है, तो ये हमारी 22 इंच की चौड़ाई है। अगर आप जितनी भी चौड़ाई लेना चाहते हैं तो आप जितनी चौड़ाई ले लें। 25 इंच की बेल्ट लगाना चाहते हैं चौड़ाई में तो आप 25 इंच की भी इस तरीके से चौड़ाई ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लंबाई लेंगे, 10 इंच की हम यहाँ पे लंबाई ले रहे हैं। 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 8 इंच की हो जाएगी हमारी ये बेल्ट। अब ये हमारी दोनों साइड की बेल्ट है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और ये गले को अच्छे से रख लेंगे। जितनी भी हमारी इसमें चौड़ाई है इसको अच्छे से रखना है। अब यहाँ पे एक साइड है, अब कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। इसको डबल करके बराबर कर देंगे। अब बीच में यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब ये हमारा आगे का पल्लर है, अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे। अब ये दोनों कटों को हम बराबर मिला लेंगे और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच के कपड़े की कटिंग। अब यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे। अब इसको हम अब दबा के सिलाई लगाएंगे। इसको हमें अच्छे से दबाना है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए कपड़े को तिरछा करना है। अभी हमारा सलवार का कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, तो ये तिरछा है जो हमने कली निकाली थी। अब हम इसके बीच में धागे को दबा के सिलाई लगाएंगे।
अब गले के नीचे इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे। यहाँ पे गोलाई है। अब एक सिलाई और लगाएंगे आधा इंच की दूरी पे, जिससे हमारी ये पट्टी अच्छे से दब जाए। अब पाइपिंग लगाने के बाद पीछे का गला तैयार करेंगे। पीछे के गले पे हम तिरछी पट्टी लगाएंगे, तो इसको हमें तिरछा करना है। अब यहाँ से हम एक पट्टी को जोड़ देंगे, यहाँ से बराबर। अब ये हमारा सीधा, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी के ऊपर हमें ऐसे सिलाई लगानी है कि जो अंदर का कपड़ा वो हमारा दबना चाहिए ऊपर की साइड। तो ये अंदर का कपड़ा ऊपर की साइड दब गया है। अब जो भी ज्यादा कपड़ा है उसको काट लेंगे, जिससे हमें तुरपाई करने में आसानी रहेगी। और ये पट्टी की जो चौड़ाई है उसको भी काट लेंगे, उतना ही रखेंगे जितनी हमें तुरपाई करनी है। अब इसमें हम आगे का पल्ला जोड़ देंगे। अब पीछे वाले गले पे हम तुरपाई कर लेंगे। ये पट्टी को इस तरीके से दबाएंगे। अब ये हमारा पीछे का गला है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे 1-1 इंच सिलाई लगानी है, दोनों पल्लव हमें बराबर दबाने हैं। यहाँ से बराबर होना चाहिए पल्लव। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमारा ये कटा हुआ निशान है यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमें गोलाई में सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, यहाँ पे ज्यादा दबाना है। जैसे हमने निशान लगाए हैं गोलाई में, इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारी कमर पे फिटिंग आएगी। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को हमें ध्यान से इसको बराबर करना है। अब नीचे के चाक बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी ये सिलाई है, इसको इस तरीके से करेंगे। ये सिलाई है, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से करना है। अब हम यहाँ पे इतना ही कपड़ा रखेंगे जितना अंदर की साइड हमें दबाना है। इस तरीके से कटिंग करने से क्या है, उतना ही कपड़ा रह जाता है यहाँ पे जो हमारे चाक बनाने हैं। तो चाक बनाने में भी हमारी सफाई आती है। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से चाक बना सकते हैं। देखिए अब सुई को हम इसके नीचे ही रखेंगे। अब इसको घुमा लेंगे, जो हम दूसरा चाक बनाएंगे। अब ये हमारे चाक देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, कहीं पे टेढ़े मेढ़े नहीं है। तो यही कारण है चाक बनाने का, कि पहले हमें जितना भी हमें कपड़ा चाहिए उतना ही रखेंगे, बाकी हम इसको कटिंग कर लें जब भी चाक सही आते। तो इसी तरीके से हम इसको भी इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमें छोटा बड़ा कपड़ा लग रहा है उसको कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी सिलाई है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हमारा उतना ही कपड़ा रह गया है यहाँ पे जितना हमें सिलाई में दबाना है। अब नीचे से बराबर कर लेंगे, जो छोटा बड़ा हो रहा है इसको डबल करके
अब नीचे के साइड सिलाई लगाएंगे। अब ये नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए हमने चाक पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने से पहले हम यहाँ से इसको नाप लेंगे इस तरीके से, और पाइपिंग भी लगाएंगे बाजू की मोरी पे। अब इसको हमें इस तरीके से नापना है। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया, बाजू की अगर चौड़ाई ज्यादा है तो दोनों साइड से हम इसको काट लेंगे। ये यहाँ पे हमारी 1 इंच ज्यादा है चौड़ाई, तो हमने ये जान के लिया है कि आप इस तरीके से नापें और जब इसकी कटिंग कर लें। अगर आप चौड़ाई ज्यादा नहीं लेंगे तो अगर ये छोटी पड़ जाएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कपड़ा चौड़ाई में ज्यादा लेना है। तो इसको हम नापने के बाद कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमारी ये चौड़ाई कम हो गई। अब यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये हमारी तिरछी पट्टी है। अब इसको हम उल्टी लाइन से रखेंगे। पट्टी यहाँ से हमारी बराबर होनी चाहिए। आगे की साइड इसको दबाएंगे। अब बाजू जोड़ेंगे। अब आरोमल के ऊपर हम ये बाजू को रखेंगे। अब आरोमल लगाने के बाद अब बाजू की फिटिंग करेंगे। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जैसे हमें 10 इंच की मोरी रखनी है तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसको ऊपर के साइड इस तरीके से। अब ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको सीधा करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेंगे। ये हमारा कमर की जगह कट लगाना है। अब ये बाजू लग गई, इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम बुकरम लगाएंगे सलवार में। तो ये हमारी जो कटिंग है यहाँ से नीचे की साइड, तो यहाँ पे हम बुकरम रखेंगे। इसकी चौड़ाई है बुकरम की, इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच की। अगर चाहें तो आप 1.5 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हैं बुकरम की, 2 इंच की भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम यहाँ पे एक कपड़े को दबा के थोड़ा सा इस तरीके से बुकरम को जोड़ेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हमें इस तरीके से दबाना है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा सरकाना है कि ये बुकरम हमारी बराबर दबनी चाहिए, झोल नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसमें डिजाइन बनाना चाहते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें कली जोड़ेंगे। अभी हमारी मोरी बन गई। तो ये हमारी जो कली है, तो यहाँ से जो हमारा ये सीधा है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से तो हमारी ये कटिंग का निशान है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये हमारी सीधी है और यहाँ पे ये सीधी है, दोनों को जोड़ना है।
अभी हमने थोड़ा सा कली को काट लिया है जो बड़ी थी। अब मोरी के फिटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको बराबर कर देंगे। अब देखिए जैसे हमें मोरी रखनी है 7 इंच की या 6 इंच की, उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अभी हम मोरी रख रहे हैं 6 इंच की, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तिरछा निशान लगाना हमें इस तरीके से, क्योंकि हमारी ये सिलाई इस तरीके से जाएगी। आसन तलक सिलाई ले जानी है हमें इस तरीके से। सिलाई हमारी सीधी ना लगनी चाहिए, सीधी नहीं लगाएंगे, इस पे हमें तिरछी सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब देखिए हमारे आसन की गोलाई है, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। अभी हमने आसन की गोलाई है, यहाँ तक सिलाई लगा ली है और ये 9 इंच तक हमारा ये खुला रहेगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरे पल्लव पे मोरी बना लेंगे और सिलाई लगा लेंगे और 9 इंच तक ये हमारा खुला रहेगा। अभी हमारा जो ऊपर की साइड 9 इंच पे खुला है, तो इसमें हम प्लेटें डाल लेंगे। इससे क्या है, प्लेट डालने से हमें बेल्ट जोड़ने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से 1-1 इंच चौड़ाई में प्लेट डालेंगे। अभी हमने प्लेटें डाल ली। अब हमें बेल्ट लगाने में आसानी रहेगी। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मोरी बनाएंगे और प्लेट डालेंगे। अभी दूसरी साइड भी हमने मोरी पे सिलाई लगा ली है और ये आसन यहाँ तक जोड़ा है और ये 9 इंच हमारा ये खुला हुआ है। अब इसमें हम दूसरी साइड, दूसरा पल्ला है वो हम इसमें जोड़ देंगे आसन का। यहाँ से हमारी ये दोनों सिलाई इस तरीके से जुड़ेगी। बीच में हमारी सिलाई बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे आसन पे। ये हमारा रूमाल वाला कपड़ा है, तो हम यहाँ पे दबा के सिलाई लगाएंगे। देखिए ये अब हम प्लेटें डालेंगे। देखिए एक हमारी जो प्लेट है वो इधर की साइड है, अब हम दूसरी साइड डालेंगे, वो हम इधर की साइड डालेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारी जो प्लेट है, जो हमने पहले प्लेटें डाली थी, 1.5 हाथ पे डाली है उधर की साइड, अब हम सीधे हाथ पे डालेंगे। इसका आगे की साइड इधर की साइड रखेंगे। अभी प्लेटें डल गई दोनों साइड। अब हम इसमें बेल्ट को जोड़ेंगे। अभी हमारी बेल्ट है, तो यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे नेफे के लिए दोनों साइड। अब इसको हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, 8 इंच की लंबाई है और यहाँ से इसकी लंबाई नाप लेंगे, तो ये 30 इंच की लंबाई है, तो 38 इंच हो जाएगा। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ये बीच की आसन वाली सिलाई है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे आसन पे ऊपर की साइड। और ये जो बेल्ट है हमारी, तो यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। इसको बराबर करके, ये देखिए हमारे यहाँ पे नेफा है, तो यहाँ से हम इसको बराबर करके यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये निशान को हमें, जो हमारा ये बीच में निशान लगा हुआ है
आसन का इसमें जोड़ देंगे। अब ये जो हमारा नेफा है जहाँ से खुला है और यहाँ पे ये आसन है, इसको हमें इसमें जोड़ना है। अगर हमारी ये चुन्नटें ज्यादा है तो हम बीच में चुन्नटें इस तरीके से दबा देंगे। अब ये चुन्नटें हम यहाँ पे दबा देंगे जो ज्यादा है। ये जो आसन और ये नेफे की सिलाई बराबर आनी चाहिए। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से बेल्ट को लगाना है, इसको भी इसी को नाप लेंगे। यहाँ पे थोड़ी हमारी बेल्ट बड़ी है और ये चुन्नटें कम, तो हम एक चुन्नट खोल लेंगे। हो जाता है ऐसे, जैसे ऐसा भी हो जाता है कि हमारी चुन्नटें कम पड़ जाएं, तो हम एक चुन्नट को खोल के इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अभी हमारी बेल्ट लग गई। अब बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये जो चुन्नट का कपड़ा है वो ऊपर की साइड होना चाहिए और ये कपड़ा दबना चाहिए बेल्ट का। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब ये हमारी कुर्ती बन गई है और ये हमारा पीछे का पल्लर है और ये आगे का पल्लर है। देखिए ये हमारा नेक गला है आगे का। और ये देखिए हमने एक कटिंग की है तो ये चाक हमारे बिल्कुल सीधे आए हैं। और ये हमारी सलवार है बेल्ट वाली। ये देखिए हमने एक कली लगाई थी यहाँ से, ये देखिए ये सीधी इस तरीके से जुड़ी है और इसी तरीके से पीछे की साइड जोड़ी है। और यहाँ पे ये हमने सीधा कपड़ा लिया था लंबाई में और ये मोरी बनाई है, वो चौड़ी बुकरम की बनाई है। प्लेटें हमने दोनों साइड डाली हैं, जब ये अच्छी लगती है दोनों साइड प्लेटें डालें। और ये हमारा आसन है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच का आसन का निशान लगाया है। 8 इंच की हमारी ये बेल्ट है। ये प्लेट का जो मुंह किया है वो हमने दोनों आमने और सामने किया है, यानी कि दोनों का मुंह इस तरीके से है। और पीछे की साइड भी इसी तरीके से प्लेटें डली हुई है और बहुत ही सुंदर सलवार बनी है। कपड़ा हमारा 3 मीटर था सलवार का। ये बन गई हमारी सलवार और ये हमारी कुर्ती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।